दूसरी ओर एनडीए खेमे में सीट बंटवारे के बाद भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव है और ये भाव सार्वजनिक मंच पर सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे घटक दल प्रदर्शित भी कर रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद शाम 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आमंत्रित किया गया था पत्रकारों को, लेकिन फिर यह मैसेज सर्कुलेट किया गया कि 4 बजे होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बैठक स्थगित इस वजह से की गई है क्योंकि अभी एक बैठक अलग से चल रही है संजय झा के आवास पर और यह बैठक जेडीयू और बीजेपी के बीच हो रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बैठकों का दौर थमता नहीं दिख रहा है, लगातार बैठकें चल रही है, चाहे सीटों को लेकर तालमेल होने के संभावना के साथ ही सार्वजनिक रूप से घोषणा किए जाने के बावजूद संतुष्ट नहीं है सहयोगी दल और अपनी असंतुष्टि कार्यकर्ताओं के हवाले से नाराजगी और दुखड़ा सोशल मीडिया पर रो चुके हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया है और उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट किया है। एक एक कर आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, नहीं इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से नेता दुखड़ा रोते नजर आ रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो। दिल्ली में हुई बैठक के बाद दोनों नेता दिल्ली से सीधे पटना का रुख करते हैं, वहां संतुष्टि जाहिर करते हैं, एकजुटता का ऐलान करते हैं, लेकिन जब पटना पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात होती है तो जो उन पर दबाव है सीटों की संख्या को लेकर, उसके कारण उनका दर्द सोशल मीडिया पर छलक उठा। उपेंद्र कुशवाहा का यह सोशल मीडिया पोस्ट देखिए और उनके दर्द को महसूस कीजिए। आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। उपेंद्र कुशवाहा के इन शब्दों में बगावत की बू आ रही है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ताओं से माफी मांग चुके हैं। उनका एक और सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें वो कार्यकर्ताओं से माफी मांगते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसी पर संतोष करें। कार्यकर्ताओं से गुहार करते पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं और ये दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें बगावत की बू नजर आ रही है। अब जरा जीतन राम मांझी का पोस्ट भी देख लीजिए। जीतन राम मांझी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किस तरह से अपना दर्द बयां करते हैं और किस तरह से मीडिया के सामने आने पर, सवाल पूछे जाने पर वो अपना दर्द बयां करते हैं। का मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं। तो भूख रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? तो काम नहीं करता है आगे क्या? तो उसी प्रकार से हम लोग तो दुख में, कमी में जीना सीखा है। ये हमारे जात और समाज की प्रकृति है और आज कम भी मिला है तो भी उसी में हम संतुष्ट हैं और एड़ी चोटी के पसीना एक करके एनडीए के जीत में हम अपना भूमिका अदा करेंगे। कर्मी उनकी प्रतिक्रिया के लिए घंटों से प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तुरंत गाड़ी में बैठते हैं, मीडिया के सवालों को टालकर निकल जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पोस्ट करके अपने मनोभाव से अवगत कराते हैं। लेकिन जी हां, लेकिन ये नाराजगी सार्वजनिक रूप से झलक रही है। दुखड़ा पार्टी नेता दिखा रहे हैं, रो रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, गरीबी और पिछड़ेपन का हवाला देकर संतोष करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस दर्द के बीच, इस नाराजगी के बीच और इस चुप्पी के बीच बताया यह जा रहा है कि कहीं कुछ भी गलत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। न जीतन राम मांझी नाराज है, न उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। जरा विजय चौधरी को सुनिए। परामर्श करके ही सीट की संख्या घोषित की गई है। मांझी जी का भी जो बयान हमने देखा है, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम साथ में हैं लेकिन हमको कम मिला है। मतलब उनके कंसेंट से घोषणा हुई है। जब सब पार्टी के कंसेंट से घोषणा हुई है, बीजेपी ने घोषणा ही की है, जदयू संतुष्ट है, लोजपा संतुष्ट है, मांझी जी संतुष्ट हैं, उपेंद्र जी संतुष्ट हैं, तो असंतुष्टि कहाँ है? इन लोगों से सब कोई संतुष्ट है, असंतुष्टि कहाँ है? हमारे सहयोगी राजीव जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे समझेंगे कि राजीव, सब ये बयां कर रहे हैं कि संतुष्टि है, सीटों को
लेकर, सीट बंटवारे को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह के शब्दों का उपयोग नेता मीडिया के सामने कर रहे हैं, खासतौर पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, क्या उससे ये भाव पता चलता है कि संतुष्ट है नेता? जी देखिए, संतुष्टि नहीं है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो। दोनों लोगों को इस बात का मलाल है कि उनको कम आंका गया। मांझी जी ने तो यहाँ तक बोला कि हम लोग गरीब हैं, भूखे पेट भी एनडीए के साथ रहेंगे और मजबूती के साथ जिताएंगे, लेकिन उनका दर्द सामने दिख रहा था। बोल रहे थे, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, हम लोगों ने जो सवाल किया कि आपकी जो अपेक्षा थी, क्या उसके मनोनुकूल आपको सीट मिली, तो उनका कहना था कि मेरी इच्छा थी और मैंने लोगों से, यानी कि एनडीए के नेताओं से ये अनुरोध भी किया था कि मुझे 15 सीट दे, ताकि मैं 8 सीट जीत करके रीजनल पार्टी का तगमा ले लूं, लेकिन यह नहीं हो सका और हम लोगों के औकात को कम आंका गया और जिसके चलते हमें 6 सीटें मिली। तब उन्होंने सवाल हुआ कि क्या आप इसकी नाराजगी एनडीए में जो आगामी चुनाव है उसको देखने को मिलेगी क्या? तो बोले कि ऐसा नहीं है, हम लोग जरूर भूखे पेट रहेंगे, हमको 1 सीट भी नहीं मिलता तब भी हम एनडीए के साथ मजबूती से थे, मजबूती से रहेंगे, लेकिन ये दर्द उनके अंदर झलक रहा था। अभी मैं उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट पढ़ रहा हूँ कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बसाने की। यानी कि जितना मिला है उतना तो हम लड़ेंगे, लेकिन चलिए, बिजली गिर गई, जो हुआ सो हुआ। उसके अलावा वो अपने प्रिय मित्रों साथियों से क्षमा मांगते हुए भी एक उनका एक्सपोस्ट है। तो ये साफ झलक रहा है कि ये असंतोष है, लेकिन ये असंतोष सिर्फ मुंह तक है, चूंकि इनको भी मालूम है कि अब इनके सामने कोई विकल्प नहीं है, एनडीए से कहीं और जा नहीं सकते हैं और जाने की स्थिति भी नहीं है, चूंकि जीतन राम मांझी एकमात्र सांसद हैं और वो केंद्र में मंत्री हैं। तो ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये जो है अभी असंतोष की स्थिति बनी हुई है, तो उसके बावजूद भी एनडीए के साथ ये मजबूती से खड़े हैं। दीपक, बिल्कुल मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक खड़े रह पाते हैं। क्या चुनाव की पूरी प्रक्रिया को साथ साथ संपन्न कराने की स्थिति में ये हैं, क्योंकि नाराजगी दिख रही है। कार्यकर्ताओं के दबाव का हवाला देकर, ये अपने दल के नेताओं को संतुष्ट करने का हवाला देकर कहीं गठबंधन न तोड़ दें, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। पार्टी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बाकी और 4 बजे होने वाला साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया है। राजीव, इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई अपडेट है? जी देखिए, आज अभी दिलीप जायसवाल भाजपा प्रदेश कार्यालय में कुछ नेताओं को और आरजेडी और कांग्रेस के 2 विधायकों को भाजपा की सदस्यता दिला रहे थे, तो उनसे सवाल किया गया तो वो बोले कि कल तक में सारे नाम सामने आ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात उन्होंने नहीं स्वीकारी। उनका कहना था कि हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हाँ, ये बात थी कि हम लोग एकजुट हैं और उनका एक कहना भी है कि 15, 16, 17 और 18 4 दिन तक एनडीए गठबंधन के सभी उम्मीदवार नामांकन करेंगे और उस नामांकन के दरमियान सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के सभी कद्दावर नेता, चाहे बिहार के हों चाहे बाहर के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हों, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री हों, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, इन लोगों को भी उन उम्मीदवारों माने एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन में बुलाया गया है। वो लोग रहेंगे नामांकन के समय। सबसे बड़ी बात है कि 16, 17 और 18 3 दिन अमित शाह खुद बिहार में रहेंगे। तो ये उनका एकजुटता दिखाने का एक तरीका है और इसके लिए उन्होंने, दिलीप जायसवाल ने ये बात कही है। लेकिन ये तो बात तय है कि अभी भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सीट का बंटवारा हो चुका है, कौन किसको कौन सी सीट मिली ये भी क्लियर हो चुका है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के एक्सपोस्ट और बयान से यह लगता है कि अभी उन लोग को संतुष्ट करना बाकी है एनडीए के नेताओं के द्वारा। तो नजर बना रखें राजीव, किस तरह से इन नेताओं की नाराजगी को दूर करती है एनडीए के घटक दल के अलग अलग बड़े नेता जो बिहार पहुंचने ही वाले हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद तमाम ताजा जानकारियों के लिए।
तो बिहार चुनाव को लेकर हलचल सिर्फ पटना या दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि हलचल झारखंड में भी महसूस की जा सकती है। जी हां, झारखंड से